Hello everyone, welcome to my YouTube channel Steno with Raj. This is owned and presented by me, Rituraj Singh. Before beginning the actual video, first and foremost I would like to thanks all of you क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट और इंकरेजमेंट की वजह से हम लोगों का चैनल सिर्फ 3 दिन में ही 100+ सब्सक्रिप्शन पे पहुंच गया और साथ ही साथ जो 2 वीडियोस मैंने अभी तक डाले हैं उन पे 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं इन द मैटर ऑफ जस्ट 3 डेज। सो इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। एंड आई रियली होप कि ये जो हम लोगों की जर्नी शुरू की है हमने, ये इसी तरह से फ्रूटफुल रहेगी, इसी तरह से आगे कंटिन्यू होती रहेगी। तो आइए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। अभी रिसेंटली एसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कि ये बताया है कि अभी जो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम होना था जिसके लिए रिगार्डिंग हम लोगों ने लास्ट वीडियोस भी बनाई थी, तो वो अब पोस्टपोन होके दिसंबर में होगा। मतलब कि वो एग्जाम जो था वो शेड्यूल था 12 से 16 नवंबर के बीच में, और अब वो होगा 24 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में। तो देखा जाए तो हम लोगों के पास 1 डेढ़ महीने का समय एक्स्ट्रा मिल गया है। तो देखिए, आप इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्या होता है, जनरली कैंडिडेट सोचता है कि यार हमारी तो इतनी अच्छी तैयारी थी, तो फिर एसएससी ने ये काम कर दिया। तो एसएससी का तो काम है सरप्राइजेस और शॉक्स देना, वो देती रहेगी, ऐसे ही देती रहेगी। हमारा काम क्या है, हमको ये रियलाइज़ करना है। अगर टाइम बढ़ गया है तो अच्छी बात है, वी विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। हम इसको अच्छी तरीके से लेंगे। कुल 2 बार पोस्टपोन हो चुका है एग्ज़ाम, 5 to 7 में पहली बार था, 16 to 18 दूसरी बार हुआ, फिर अब 24 दिसंबर से 30 दिसंबर। तो सिलेबस और स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन वी डिस्कस इन द सेकंड वीडियो ऑफ माइन। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपोजिशन क्या था वो भी बताया था। 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स होंगे। 50 रीजनिंग के क्वेश्चन, 50 जीए के क्वेश्चन और 100 कॉम्प्रिहेंशन के। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ बिल्कुल, 0.25 मार्क्स की होगी, मतलब कि हर 4 गलत आंसर पे आपका एक आंसर काट दिया जाएगा। तो देखिए, मैं बस यही बोलूंगा इस वीडियो में कि ये जो समय बढ़ा है, तो ट्राई टू टेक दिस इन अ पॉजिटिव वे। मतलब ऐसा नहीं करना है कि डिस्करेज होना है। दिस इज अ गुड न्यूज, एक्चुअली दिस इज अ गुड न्यूज बिकॉज वी विल बी गेटिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर। और अगर ज़्यादा समय मिल रहा है तो वी विल बी एबल टू सॉल्व मोर मॉक टेस्ट, वी विल बी एबल टू क्लियर मोर डाउट्स ऑफ आवर्स, और इस तरीके के चलते वी कैन स्कोर बेटर मार्क्स। अपने आप को रिलैक्स मत करिए। 1 महीना और 2 महीने में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो अगर आपको 1 महीने का समय मिल रहा है या 2 महीने का समय मिल रहा है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। और इसके चांसेस रेयर ही हैं कि एसएससी इस डेट्स को और फर्दर पोस्टपोन करेगा। एक्चुअली रीज़न ये हुआ है कि अभी बिहार में असेंबली इलेक्शंस आने हैं, तो साइटिंग दैट पर्टिकुलर रीज़न एसएससी इज पोस्टपोनिंग द एग्जाम्स। और भी कई एग्जाम्स हैं जो पोस्टपोन हुए हैं। एसएससी की जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक आई विल गिव यू इन डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपने कोई और एग्जाम भी भरा है तो। स्ट्रेटजी सेम रहनी है। ट्राई टू दिस इज द हाई टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शुरू करिए, कंटिन्यू करिए। आप एक दिन में एटलीस्ट नहीं तब भी 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए हर हाल में। बिकॉज मैंने पहले भी कहा था, दीज आर द ओनली थिंग्स विच विल फेच यू मार्क्स। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे आपके उतने ही डाउट्स आएंगे। आपके डाउट्स आते हैं तो आप उसको क्लियर करने की उतनी ही ज़्यादा कोशिश करोगे, एंड इन टर्न यू विल बी एंड अप लर्निंग ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स जो आपको पहले नहीं आते थे। मोर ओवर, आप सॉल्व करोगे उन चीज़ों को। अब बात ये आती है कि 1 महीना की जगह अगर 2 महीना मिल रहा है तो उसमें हम लोग क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली, अगर पहली वाली वीडियो चाहें तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, अब इस वीडियो में भी चल रहा है उसका लिंक। तो आपका फायदा क्या हो सकता है इसमें कि उसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को ही अडॉप्ट करिए, आप कोई नई स्ट्रेटजी मत बनाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हर पर्टिकुलर एग्जाम, हर पर्टिकुलर महीने के लिए हम एक नया स्ट्रेटजी बनाएं। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फीजिबल। तो उसी स्ट्रेटजी को लीजिए। द ओनली डिफरेंस विल बी कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दे सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आई विल टेक अप इंग्लिश फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट।
क्योंकि आप सबको पता है कि इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है इस एग्ज़ाम में। तो अब हमारे पास चूंकि मोर देन 80 डेज हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज चल सकते हैं। मॉक टेस्ट सॉल्व करना अपनी जगह है, उसमें तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हम लोगों को। लेकिन अब हमारे पास इतना समय है कि हम एटलीस्ट एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि किस सिलेबस को कैसे पूरा करना है, या कैसे मैक्सिमम उसका कैसे कवर करना है। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही नेक्स्ट वीडियो रहेगी। इंग्लिश को हम लोग टारगेट करेंगे, इंग्लिश में क्या सिलेबस होता है, उसको कैसे क्लियर करना है, उसके लिए क्या क्या टिप्स होते हैं, क्या चीज़ है जो ज़्यादा आती है, क्या चीज़ है जो कम आती है, क्या पढ़ना यूज़फुल होगा, क्या पढ़ना बहुत यूज़फुल होगा, किसको हम लोग अगर ड्यू टू द पॉजिटिव ऑफ टाइम हम किस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। शॉर्टकट्स ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने हमेशा कहा देयर विल बी नो शॉर्टकट्स, देयर आर नो शॉर्टकट्स। क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जल्दी से जल्दी कैसे करना है, दीज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड टॉपिक वाइज। जी हाँ, हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, क्योंकि द एंटायर वीडियो विल बी डेडिकेटेड ओनली टू इंग्लिश। तो वी विल गो टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक को देखेंगे और उसको कैसे पढ़ना चाहिए, उसको कैसे कवर करना चाहिए, कौन सी बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप डिपेंडेंट हैं कोई वेब चैनल पे, तो कौन सा वेब चैनल यूज़ करना चाहिए, कौन सा पेज यूज़ करना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो प्लीज़ बने रहिए साथ में, दिस इज़ द हाई टाइम, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। दोज हु आर टारगेटिंग 2019 रिटन एग्जाम, आई एम अगेन टेलिंग यू, दिस इज द वेरी हाई टाइम। आपको देखना है कि हमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, एंड योर टारगेट हैज़ टू बी एटलीस्ट 160 प्लस। बिकॉज मैंने पहले भी कहा था, इफ़ यू आर टारगेटिंग एग्जाम, तो आप हमेशा जो पिनेकल होता है उसको टारगेट करिए। एम फॉर द रैंक 1, एम फॉर द हाईएस्ट ग्रेड पे, एम फॉर द मोस्ट डेकोरेटेड पोस्ट। तभी आप उसको कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि कैसे भी करके एग्जाम क्रैक हो जाए, तो दिस इज नॉट द वे, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द वे। तो प्लीज बने रहिए। और साथ ही साथ एक बात और बोलूंगा मैं, कि अभी 12 तारीख से CHSL के पेपर शुरू होने हैं, वो पोस्टपोन नहीं हुए हैं, वो एज इट इज हैं। तो उन पेपर्स को देखिए, काइंडली उन पेपर को देखिए। उसमें से जो जीएस का, रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन है, इट कैन हेल्प यू इन योर SSC स्टेनोग्राफर रिटर्न एग्जाम। तो प्लीज़ बने रहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। फर्स्ट अगेन थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे। आई प्रॉमिस कि ऐसे ही आप लोगों के लिए जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं उसको मैं बनाता रहूँगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं है, प्रोवाइडेड इफ़ यू नो हाउ टू क्रैक इट, एंड यू नो द स्ट्रेटजी बिहाइंड क्रैकिंग इट। एक तरीके से, एक स्ट्रेटजी से हम लोग कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।